टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर. It is another program using while loop. We can do a program for perfect square. Program to check whether a number is perfect square or not. So, what is a perfect square? You all know what is a square. When you square a number, it means to multiply a number by itself. That is, if I say what the square for 5, then you will answer that 5 square is 5 multiplied by 5. That is 25. Now we have to check the number entered by a user. The number which is entered by a user is a perfect square or not. It means जो उसका square root है, that is an integer or not. जो उसका square root आएगा. Perfect square is a number that can be expressed as a product of two equal integers. It means एक ऐसा number जो कि दो same integers का product है ना. 5 का square होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 14 का 16, सिमिलरली 9 का 81, 9 मल्टीप्लाई बाय 9. फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको बोलूं नंबर 25, आप उसको बता दोगे मुझे कि भाई ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. कैसे आप चेक करोगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या है. स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? मेथड एसक्यूआरटी. अगर जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो एक इंटीजर आ रहा है, एक प्रॉपर इंटीजर, देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. बिकॉज अगर मैं आपको सिमिलरली अगर मैं आपको 21 का स्क्वायर रूट बोलूं, दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज उसका स्क्वायर रूट आएगा वो एक डेसिमल वैल्यू आएगा. आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो. मैं इसकी वैल्यू आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या आएगी. मैं अपना कैलकुलेटर खोलती हूँ एंड लेट मी शो यू इसकी वैल्यू क्या आती है. 21 एक परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं पहले. लेट सपोज मैंने लिया 25. 1 मिनट. 25 का स्क्वायर रूट होगा हमारा 25 का स्क्वायर रूट है 5. सिमिलरली अगर 21 की बात करूं, 21 का स्क्वायर रूट क्या है 4.582. इट मींस एक और इसकी डेफिनेशन आ जाती है निकल के परफेक्ट स्क्वायर की, कि परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर जिसका स्क्वायर रूट इज अ प्रॉपर इंटीजर. ओके, then it is a perfect square. For example, अगर मैं 36 को बोलूँ, 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6, 49 का स्क्वायर रूट है 7, 64 का है 8. सिमिलरली 81 हो जाएगा हमारा 9 का. तो हमको चेक यही करना है, हमको स्क्वायर नहीं निकालना है किसी नंबर का. हमको एक नंबर दिया जाएगा, हमको चेक करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. Let's go on to the next slide. How we will. So ways to find perfect square. There are two ways. Square root method and while loop logic. दो मेथड्स है जावा में जिससे आप परफेक्ट स्क्वायर चेक कर सकते हो. एक तो हम स्क्वायर रूट मेथड यूज करेंगे एंड चेक कर लेंगे क्या वो जो आ रहा है स्क्वायर रूट उसका वो एक इंटीजर है या नहीं. कैसे करेंगे स्क्वायर रूट में चेक? फर्स्ट वी फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर. हम एक नंबर है उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे. स्क्वायर रूट निकाले, लेट्स सपोज n है, मैंने n का निकाल दिया. math.sqrt n और इसको मैंने स्टोर कर लिया. लेट्स सपोज n s में स्क्वायर रूट. नाउ कैलकुलेट द फ्लोर वैल्यू ऑफ द कैलकुलेटेड स्क्वायर रूट. फ्लोर वैल्यू, I hope you all remember this floor value, that is math.floor function. It is used to find the nearest integer that is just below the number. For example, if I say 4.5.98 something and इसका मैं फ्लोर वैल्यू निकालूं, उसकी आएगी 4 नियरेस्ट. आप क्या करते थे, मैंने आपको बताया था नंबर लाइन बनाओ. ठीक है, जो भी आपको नंबर दिया है डेसिमल में उसको पॉइंट आउट करो. फॉर एग्जांपल 4.3 दिया है, 4.5 दिया है एंड उसका नियरेस्ट दो इंटीजर्स को काउंट करो. ठीक है, एंड देन आप देखो आपको फ्लोर निकालना है. तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा है 4. अगर आपको सील निकालना है तो जस्ट बाद वाला इंटीजर कौन सा है 5. तो दिस इज द फ्लोर एंड सील फंक्शन. तो हम यहाँ यही करेंगे. या फ्लोर बीच में कैसे आ गया, यू ऑल आर थिंकिंग ये फ्लोर बीच में कैसे आ गया. हमको तो इंटीजर चेक करना था, स्क्वायर रूट इंटीजर है. अगर वो नंबर एक इंटीजर आएगा तो उसकी फ्लोर वैल्यू क्या आएगी. अगर मैं एग्जांपल में स्क्वायर रूट निकालती हूँ 25, एस में क्या स्टोर हो जाएगा स्क्वायर रूट में 5. अब मैं 5 का ही फ्लोर वैल्यू निकालूंगी, 5 की फ्लोर वैल्यू तो 5 ही आएगी क्योंकि डेसिमल तो नहीं है. एक नियरेस्ट इंटीजर क्या है इसके लिए 5.
तो फ्लोर वैल्यू जो आप निकालोगे इसकी तो 5 ही आएगी। फिर हम चेक कर लेंगे कि क्या जो मेरी फ्लोर वैल्यू आई है और मेरा जो स्क्वायर रूट है आपस में बराबर है या उसमें कोई डिफरेंस है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फ्लोर वैल्यू विद द स्क्वायर रूट दैट वी हैव टू फाइंड एंड स्टेप। जो हमने स्टेप 1 में स्क्वायर रूट निकाला, इन दोनों बीच में डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो जीरो है दैट मीन्स वी हैव फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ 21 लेती हूँ तो 21 का स्क्वायर रूट हमने निकाला था 4.57। ठीक है, ये हमारा एस में स्टोर हो जाएगा। हाँ, इसी की हम फ्लोर वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 4 ना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या जीरो आएगा? नहीं। तो हमने क्या चेक किया, हमने चेक किया भाई हमको कुछ पता करना था कि जो हमारा स्क्वायर रूट आ रहा था वो एक प्रॉपर इंटीजर है। तो हमने दिमाग लगाया, हमने कहा हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है जो कि हमको हम हमारी इसमें यूज कर सकते हैं, हमारी हेल्प कर सकता है इस चीज में। तो हमने फ्लोर या सील आप कोई भी यूज कर सकते हो, उसमें फ्लोर कर सकते हो, सील कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो। अगर आप फ्लोर और सील का एप्लीकेशन ये भी था कि अगर आप उनमें कोई इंटीजर वैल्यू पास करो तो वो सेम इंटीजर को रिटर्न करेगा। अगर मैं थर्ड फ्लोर में -4 पास करूंगी तो -4 ही देगा, बिकॉज इट इज द नियरेस्ट इंटीजर हमको चाहिए। तो नियर एक तो खुद ही इंटीजर है, तो उसके लिए नियरेस्ट इंटीजर सबसे नियरेस्ट क्या होगा? वो खुद। लेकिन अगर आप वही आप बोल दो मैथ डॉट फ्लोर -4.1 देन इट विल रिटर्न द -4। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, इन दोनों वैल्यूज के बीच में। तो हमने यही दिमाग लगाया, देखा अगर स्क्वायर रूट जो आया वो डेसिमल होगा तो वो फ्लोर लगाने के बाद एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा तो उन दोनों बीच में डिफरेंस होगा। सिमिलरली अगर हमारा स्क्वायर रूट एक इंटीजर आएगा, अगर वो एक इंटीजर आएगा देन उसकी फ्लोर करके या सील करके वो एक इंटीजर ही रिटर्न करेगा। और उन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं। अगर कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में, मतलब कि अगर दोनों को माइनस करके देख लो, अगर दोनों के बीच में -0 आ रहा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, वरना वो नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे को चेक करना है 3 to 4। तो आपने 3 to 4 को लिया और उसका स्क्वायर रूट निकाला 18। The floor value of 18 will be 18 because it is an integer. So the difference between the square root and the floor value is 0. So the difference is 0 and the given number is perfect square. Find the square root and floor value. We have used methods SQRT and method floor. The method SQRT and method floor यूज करा है इन दोनों चीजों को निकालने के लिए। एंड आपको पता है इनका एप्लीकेशन क्या होगा। इसका प्रोग्राम देखते हैं। This is the final program. This is the method 1. एक सिंपल मेथड है कि अगर आपको लूप के साथ नहीं पूछते हैं, नहीं पर्टिकुलरली बोला कि भाई आपको लूप यूज करना है या नहीं करना है, आप अपने वर्ड से कैसे भी यूज कर सकते हो परफेक्ट स्क्वायर, देन इट इज एन इजी मेथड टू फाइंड वेदर अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो हमने वही किया, हम नंबर लिया, उसका स्क्वायर रूट निकाल के स्क्वायर रूट को स्टोर कर लिया। तो ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है कि लूप तो चल नहीं रहा है। आप यहाँ पे सिमिलरली कोई वैल्यू ले सकते हो। लेट्स सपोज n की वैल्यू मैंने ली 121 एंड 121 को मैंने स्क्वायर रूट निकाला 11, तो s में आ गया 11। नाउ मैंने इफ एल्स लगाया। इफ एल्स में हमने सिर्फ हमारा इफ एल्स में काम हो गया। इफ एल्स में लगाया कि अगर s को हमने माइनस किया, s क्या है मेरा 11 एंड मैथ डॉट फ्लोर ऑफ s, मैथ डॉट फ्लोर ऑफ s व्हाट विल बी इट। हम मैथ डॉट फ्लोर 11 में करेंगे तो 11 ही आएगा। अगर ये बराबर होता है 0 के, क्या ये बराबर है 0 के? यस। अगर ये 0 के बराबर है देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एल्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक और वैल्यू लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने ली n की वैल्यू, लेट्स सपोज लेते हैं 21 लेते हैं क्योंकि उसका स्क्वायर रूट मुझे याद है। नाउ s हमारा होता है लेट्स सपोज 4.5, s की वैल्यू रहेगी 4.5। नाउ इफ कंडीशन में गया s माइनस मैथ डॉट फ्लोर ऑफ s, s हमारा 4.5 और मैथ डॉट फ्लोर ऑफ s का करोगे तो आएगा 4.0। क्या ये 0 के बराबर होगा? नहीं, 0.5 आएगा। देन इट इज अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन फॉर परफेक्ट स्क्वायर। एक और मेथड देखते हैं जिसमें हम व्हाइल लूप को यूज करेंगे। ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम व्हाइल लूप को यूज करेंगे।
क्या है, मैंने लिया एक, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने कहा मेरे को परफेक्ट स्क्वायर चेक, मैं क्यों ना ऐसा करूँ, मैं वन से लेके परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर के आप टेल बनाने को मैं आपको दूंगा, आप क्या करोगे, वन का स्क्वायर वन है, टू का स्क्वायर टू है, और यू कैन कुछ लोग ऐसे लिखेंगे वन इंटू वन वन, टू इंटू टू फोर, थ्री इंटू थ्री नाइन, फोर इंटू फोर 16 एंड मैंने क्या किया, मैंने अपना लूप लगाया, मैंने कहा मेरे को लूप यूज करना है, तो मैं लूप वाला दिमाग लगाया, मैं लूप लगाना है, अगर मुझे लूप के थ्रू करना है, वाइल लूप फॉर लूप डू वाइल लूप, तो उनका टास्क क्या होगा, एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना। मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ, मैं एक लेट सपोज मैंने वेरिएबल लिया आई एंड एक ले लिया स्क्वायर के लिए, मैं अपना स्क्वायर्स को जनरेट करती हूँ एंड कंपेयर करती जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, पहले मैंने वन इंटू वन जनरेट किया, देन मैंने टू इंटू टू जनरेट किया, देन मैंने थ्री इंटू थ्री जनरेट किया, ऐसे करते करते मैंने अपने सारे परफेक्ट नंबर जनरेट कर दिए। तो व्हाट वी डूइंग दिस, कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने परफेक्ट नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर जनरेट कर रहे हैं वन से लेके अप टू जहां तक वो नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मुझे n इज इक्वल टू है 322, तो ये कहाँ तक जनरेट होते रहेंगे 18 तक। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम जनरेट करेंगे हम चेक करेंगे क्या मेरा परफेक्ट स्क्वायर जो मैंने जनरेट किया है उसके बराबर है जो मुझे चेक करना है। अगर मेरा एन हमारा 324 है और मैं जनरेट करके एस में कर रही हूँ, तो हम इन दोनों कंपेयर करेंगे, पहले मैंने वन इंटू वन जनरेट किया, मैं चेक किया क्या ये दोनों आपस में बराबर है, अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर है और बाहर आ जाओ, नहीं है तो क्या करो, आई प्लस प्लस करो, नेक्स्ट वाला जनरेट करो, ठीक है, फिर थ्री इंटू थ्री जनरेट करो, फिर फोर इंटू फोर जनरेट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर हो सकता है कि मैंने एन दिया है 5, जैसे टू इंटू टू होगा तो वो हो जाएगा 4, ये कंपेयर होंगे, नहीं है और नहीं है बराबर, फिर हो जाएगा 9, लेकिन 9 तो 5 से बड़ा है ना। अब अगर 9 निकल चुका है तो अब 5 का आने का तो चांस ही नहीं है परफेक्ट स्क्वायर की लिस्ट में, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो बढ़ते हैं ना हमारे, अगर परफेक्ट स्क्वायर की टेबल देखो 1 4 9 16 25 36, अब अगर 9 निकल चुका है तो अब हमारा 5 का आने का कोई चांस नहीं, तो हमने एक एल्सिफ लगा दिया, अगर मेरा जो परफेक्ट स्क्वायर हम जनरेट कर रहे हैं अगर वो बड़ा है मेरे एक्चुअल नंबर से, 9 बड़ा है 5 से, ये हमारा एस है, ये हमारा एन है, अगर ये इससे बड़ा है इसका मतलब ये है कि जो नंबर आपने डाला है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हम तो बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं, वन इंटू वन चले, फिर टू इंटू टू चले, फिर थ्री इंटू थ्री चले, फिर फोर इंटू फोर चले, अगर आपका नंबर जो है जो आपको चेक करना है वो इस रेंज में नहीं आया है, इस लिस्ट में नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर हमारा सम सॉरी अगर हमारा स्क्वायर नंबर से बड़ा है देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और अगर ऐसा नहीं है, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी हो सकता है आगे लिस्ट में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे 324 लिया था, और अगर अभी आपका S9 है तो अभी ये छोटा है, अगर ये छोटा है तो अभी आप चलाते रहो, तो हम लूप कब तक चलाएंगे, जब तक हम जो जनरेट कर रहे हैं S वो छोटा है हमारे नंबर से। गॉट इट, इसका एक बार ट्राई करते हैं। हमने सिर्फ क्या किया, जनरेट किया, अगर बड़ा हो गया, अगर निकल गया लिस्ट से आपका नंबर, आपके लिस्ट में जो आ रहा है जो आप जनरेट कर रहे हो वन इंटू वन टू इंटू टू, अगर वो स्क्वायर हमारे बड़े हैं हमारे नंबर से देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर छोटा है तो आप फिर नेक्स्ट वाला जनरेट करो, और उसके बराबर आ गया तो ऑब्वियसली इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो लिस्ट के किसी भी नंबर से मैच कर गया हमारे जनरेशन से। ठीक है, इसका ड्राइंग करते हैं, लेट्स सपोज मुझे चेक करना है, पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है 81, ठीक है, 81 को चेक करना है, हम आते हैं, हमने n ले लिया 81, हमने लूप लगाया, लूप क्या लगाया कि जब तक s मेरा s की वैल्यू मैंने इनिशियली दी थी 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 0 को भी तो 0 भी एक परफेक्ट स्क्वायर ही होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, हो सकता है यूजर ने 0 दे दिया हो, तो हमने 0 दे दिया, और i की वैल्यू में इनिशियली ले ली 1, कि हमें 1 से स्टार्ट करना है लिस्ट को, तो हमने 1 ले लिया। आप चाहो तो s को यहाँ कंपेयर भी कर सकते हो कि अगर मेरा s 0 है
सॉरी, अगर मेरा n जीरो है, अगर यूजर ने जीरो दिया है n का, तो ये भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो। एंड परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन ये है कि अगर दो इक्वल इंटीजर मल्टीप्लाई होकर आपको वो वैल्यू प्रोवाइड करें, देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आप यहाँ चेक कर सकते हो, ये कंडीशन लगा सकते हो। इफ यू वांट कि भाई जीरो भी रिकंसीडर हो एक परफेक्ट स्क्वायर की, तो आप यहाँ लगा सकते हो कि अगर n जीरो है तो आप प्रिंट कर दो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये वन से ऊपर होगा, वन से कहीं, वन से लेके कहीं और बीच में होगा लिस्ट में, तो हम ये लूप चला रहे हैं। बाकी सब जीरो के लिए अलग से कंडीशन हमने लिखा कि जब तक मेरा एस जो मैं जनरेट कर रही हूँ वो मेरे नंबर से छोटा है, तब तक ये लूप चलाते रहो, और जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा तो आप लूप से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो हम आते हैं अपना एस पे। हम यहाँ लूप, हमने एन दिया था 81, एन हमारा हो गया 81। एस की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू आई की वैल्यू क्या है अभी 1, आई की वैल्यू हमारी 1 है, एन की वैल्यू हमारी 81 है, और एस की वैल्यू होगी 1 इंटू 1 दैट इज 1। आई की वैल्यू, अब वो अंदर आया, उसने देखा क्या एस मेरा एन से बराबर, एन के बराबर है नहीं है, तो इसके एस में नहीं आएगा वो इसमें, देन वो एल्स इसमें जाएगा। क्या एस मेरा एन से बड़ा है, 1 मेरा 81 से बड़ा है नहीं है, एल्स एल्स रन करेगा, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो वो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा, और एल्स में लिखा हुआ है आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। देन फिर से जाएगा वो, लूप बॉडी खत्म हो गई, यहाँ पर लूप बॉडी खत्म हो गई, फिर से जाएगा कंडीशन पे, चेक करेगा क्या मेरा क्या मेरा जो एस है, जो मेरा एस है वो भी एन से छोटा है, एस हमारा 1 और एन से छोटा है, हाँ है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। एस की वैल्यू उसने कर दी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4, 4 हो गया। फिर से उसने कंपेयर किया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई, ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो कंडीशन ट्रू कौन सी हुई, ये वाली, आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। एंड नाउ फिर से क्या जाएगा, लूप होगा, तो फिर से एस हमारा क्या हो जाएगा 9 होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर से वो चेक करेगा क्या वो हमारे एन के बराबर है नहीं है, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर से जाएगा कंडीशन पे, कंडीशन पे ट्रू है, हमारा एस छोटा है, कंडीशन ट्रू है तो एस की वैल्यू हो जाएगी 16, ये हमें 81 तक जाना है, 81 तक चलेगा ये कम से कम। नाउ आई की वैल्यू हो जाएगी 5, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 36, ऐसे करते करते आई की वैल्यू जब 9 होगी और एस हो जाएगा हमारा 81, हमारा एस 81 हो जाएगा, यहाँ पर एस 81 हो गया, देन ये इफ में आया, ये वाली कंडीशन जो हमारी ट्रू थी, जो हमारी फॉल्स हो रही थी, अब वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्या एस जो है वो नंबर के बराबर हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ नीचे मैंने ब्रेक क्यों लगाया है, जिससे लूप वहीं पर खत्म हो जाए। जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर आपको मिला, आप अपना को लेकर कहाँ पहुंच जाओ, लूप के बाहर पहुंच जाओ। ब्रेक क्या करता था, हमारा जो लूप है वो खत्म कर देता था कंट्रोल को, वो ब्रेक जो है बाहर ले जाएगा और ये प्रिंट हो चुका होगा। अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल ही गया कि परफेक्ट है या नहीं है, तो ऑब्वियसली हम बाहर आ सकते हैं, और आप चाहो तो ब्रेक नहीं लगाओ, क्योंकि उसमें क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये लूप बॉडी खत्म हो गई, फिर से जाएगा, फिर वो कंपेयर करेगा क्या एस मेरा एन से छोटा है, अगर है, एस हमारा क्या है 81, एन क्या है 81, दोनों बराबर है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और आई फिर से क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाई आई की वैल्यू तो प्लस बी ही थी, यहाँ पर हमने प्रिंट करा आई की वैल्यू को 9 ही, तो फिर से 81 हो जाएगा, तो ये लूप से फंस जाएगा, इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, एंड बार बार प्रिंट होता रहेगा परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेक लगाया। ठीक है, ये ब्रेक भी जरूरी है, ये हमको सोचना पड़ता है, इसलिए मैं कहती हूँ ट्रायल करो, आप हर कंडीशन को बार बार एग्जीक्यूट करोगे हर वैल्यू के साथ, तो आपको समझ आएगा कि कैसे आप कहाँ पर किस स्टेटमेंट की जरूरत है और कहाँ नहीं। आप सोच रहे हो यहाँ तो ब्रेक लगाया, यहाँ नहीं लगाया, इसका भी वर्किंग देख लेते हैं। अगर मैं एन को लेती हूँ, लेट सपोज 21, ठीक है, हमने 21 लिया, हमने एन की वैल्यू ले ली, अब हम आते हैं अपने एस पे, एस की वैल्यू पहली बार हो जाएगी 1, आई की वैल्यू हमारी 1, चेक करेगा क्या बराबर है नहीं है, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बड़ा भी नहीं है, 1 बड़ा भी नहीं है और
बराबर भी नहीं है तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई प्लस प्लस होगा, ये 4 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन आई 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 9, आई 4 होगा तो हो जाएगा 9 हो गया, 16 हो जाएगा। देन फिर से क्या जाएगा, वो कंडीशन जाएगा 16 का 21 छोटा है, आई हमारा हो जाएगा 5, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी एंड ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर होगा 25 एस की वैल्यू 25 हो जाएगी, देन ये अंदर आएगा, ये कंपेयर करेगा 25 21 से बराबर है नहीं है, एल शिफ्ट हो जाएगा, या एस मेरा दैट इज 25 मेरा 21 से बड़ा है, हाँ है, ये क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट अ परफेक्ट नंबर, लूप बॉडी खत्म। फिर से क्या अब मेरा एस एन की छोटा है, 25 क्या मेरा 21 छोटा है नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, लूप से आ जाएगा बाहर, और क्या प्रिंट हो चुका है, नॉट अ परफेक्ट। इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रेक लगाया क्योंकि मैंने कंडीशन तो ऑलरेडी यहाँ पर लूप के एंट्रेंस को लगा के रखी है ना, अगर बड़ा हो रहा होगा तो ऑब्वियसली वो लूप से बाहर कर देगा, लेकिन यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा के नहीं रखी, यहाँ के लिए क्या है, यहाँ पर वो बराबर के लिए मैंने ऑलरेडी बराबर करके रखा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रेक लगाया, वरना वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाए। आप मल्टीपल वैल्यूज का ज्वाइन करना अपनी कॉपी में एंड इसको रन करके देखना इस प्रोग्राम को, आई होप यू विल गेट दिस। इसके दो मेथड्स हैं और ज्यादातर आपको जो मेथड पूछा जाता है वो आपका स्क्वायर रूट वाला मेथड पूछा जाता है, अगर ये मेथड फिर भी आपको इतना क्लियर नहीं हुआ है तो दैट इज नॉट अ वेरी बिग इशू, I hope you will get this. That's in this video. Thank you everyone. Bye bye.